अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वो है माश की दाल। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ आज मैं वो तरीका आपको बनाना बताऊंगी। तो माश की दाल के साथ मेरे घर में हमेशा आलू के कटलेट्स मस्ट होते हैं और उसके अलावा पुदीने की चटनी। आलू के कटलेट्स की कई रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे दी हुई हैं। मैं उनकी रेसिपीज़ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके लिए डाल दूँगी और पुदीने की चटनी भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आइए देखते हैं कि मैं ये रेसिपी किस तरह से बनाती हूँ और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। सो नोट डाउन एंड स्टे ट्यून्ड। माश की दाल बनाने के लिए मैं माश की दाल ले रही हूँ तकरीबन 1.5 कप। और 1.5 कप माश की दाल लेने के बाद मैं उसे एक दफ़ा एक तसले में निकाल के तो उसे अच्छी तरह चुन के तो मैं उसको फिर भिगो दूँगी। दालों का ये होता है कि अगर आप दाल ले रहे हैं तो अगर आपसे दालों को या चने, काले चने, लोबिया, इनको अगर आप ओवरनाइट सोक कर देंगे तो ये दाल बहुत अच्छी बनती है। लेकिन माश की दाल अब मैंने सुबह के टाइम इसको सोक करने रखा और तकरीबन कोई घंटा 2 घंटे मैं इसको सोक रखूँगी ताकि ये दाल जो है इसका दाना खिले। अब मैं एक नॉर्मल पैन में पानी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने दाल को उबालना है। तो पानी मैं ले रही हूँ, खुला पानी मैंने ले लिया है और इसमें तकरीबन मैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालूँगी और तकरीबन 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च डालूँगी। नमक और लाल मिर्च डालने का मकसद ये होता है कि जो दाल के ऊपर झाग आती है, वो झाग जो होती है वो भारी हो जाती है नमक और लाल मिर्चों की वजह से और वो ये पतीले में से बाहर नहीं बहती। तो ये है कि मैंने ये नमक और लाल मिर्चें डाल दी हैं। अब नमक मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाला है और लाल मिर्चें मैंने 1 चाय का चम्मच डाली हैं। और अब मैंने इसके अंदर दाल डाल दी है और मैं दाल को उस वक्त तक उबालूंगी जब तक ये इसमें एक कनी, जैसे चावलों में कनी रहती है ना, इसी तरह दाल के अंदर एक कनी कच्चापन ना रह जाए। क्योंकि अगर आप दाल को, माश की दाल को स्पेशली आप कुकर में बनाएंगे तो ये बहुत गल जाती है और आपने बाज़ार में भी देखा होगा दाल जो है खली खली होनी चाहिए। तो ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो ढाबे वाली रेसिपी है ये वो है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये उबाला आता जा रहा है और ऊपर एक झाग की लेयर आती जा रही है और मैं ये झाग की लेयर निकालती जा रही हूँ। लाल मिर्चों की वजह से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि ये जो झाग है ये बाहर नहीं बहती और आप आराम से इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये झाग तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट तक आती रहेगी और उसके बाद फिर ये दाल क्लियर हो जाती है और क्लियर पानी में उबलती रहती है। तो माश की दाल जो है वो मैं इस तरह बनाती हूँ, बाकी दालें जो है मैं कुकर में उबाल लेती हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने दाल उबाल ली और इसमें सिर्फ एक कनी कच्चापन है, बाकी बिल्कुल गल गई है, ठीक है। और बिल्कुल खली खली दाना दाना अलग है। अब एक नॉर्मल खुले पैन में मैं ऑयल लूँगी तकरीबन 1/4 कप ऑयल ले लेने के बाद इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब मैं अदरक का पेस्ट डालूँगी। लहसुन आपने इसमें नहीं डालना। ये बात याद रखें कि माश की दाल में लहसुन नहीं डलता, इसमें अदरक डलती है। वो भी इसलिए क्योंकि माश की दाल बादी होती है, तो अदरक उसका ये बादीपन ख़त्म करेगा। तो जब मैं इसमें ये अदरक का पेस्ट डालूँगी तो इससे होता है कि क्योंकि छींटे उड़ना शुरू हो जाते हैं तो इसको कवर ज़रूर कर लीजिएगा आप। तो ये तकरीबन 1.5 टीस्पून अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाला और मैंने इसको चम्मच से अच्छी तरह पहले सौते किया। अब मैं इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून्स ऑफ टमाटो प्यूरी डाली है, ठीक है। प्यूरी मैं इसलिए डाल रही हूँ कि साबित टमाटर में डालूँ तो वो ये माश की दाल में दूर दूर से नज़र आते हैं। तो इसलिए मैं इस दाल को बनाते हुए हमेशा टमाटरों को या तो ब्लेंड कर लेती हूँ या टमाटर की नॉर्मल जो बाज़ार में प्यूरी मिलती है वो 2 से 3 खाने के चम्मच में डालती हूँ। बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालनी, वरना दाल का टेस्ट जो है ना वो सिर्फ टमाटर का टेस्ट लगेगा। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए इसी तेल में डाल के तो इसको थोड़ा सा भून लूँगी। इसके बाद इस दाल में बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती, क्योंकि इसका अपना एक मखसूस टेस्ट होता है, बहुत मसाले डालने से वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून, ज़ीरा मैंने डाला है तकरीबन 1 टीस्पून, सॉल्ट मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालूँगी एंड 1/4 टीस्पून मैं इसमें
हल्दी डालूँगी। ये 4 मसाले हैं जो कि मैं अभी इसमें डालूँगी, और मैं इसमें और ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी। एंड में इसको दम करने के लिए जब मैं दम पे रखने लगूँगी तब मैं इसमें जो है वो कसूरी मेथी एंड गरम मसाला डालती हूँ। तो इस वक्त सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी और ज़ीरा डाला है, और ये 4-5 मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली क्योंकि मुझे इसका कलर बड़ा प्यारा लगता है, इसको कट डाउन करता है येलो कलर को। तो अब मैं इसको भूनूंगी क्योंकि ये मसाला अभी कच्चा है, तो मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट, थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके रख दूंगी ताकि टमाटरों का और मसाले का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और इसको कवर ज़रूर कर लें ताकि अपनी स्टीम में पक जाएगा। तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मसाले पर तेल ऊपर आ गया है और मसाले का कच्चापन और स्मेल ख़त्म हो गई है। तो अब इस पॉइंट में एक दफ़ा आप चला के देख लें, अगर आपको फिर भी फ़ील होता है आप फिर इसको दम पे रख दें। लेकिन मुझे ये जो है ना बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है कि इसके अंदर अभी किसी और चीज़ की यानी कि और पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर वो जो उबली हुई हमने दाल रखी हुई थी मैं इसमें दाल डाल दूँगी, और दाल डाल लेने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने का मकसद ये होता है कि ये जब दाल आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं तब आपकी जो दाल है वो बड़े मज़े की लगती है। और जब आप इसको मिक्स कर लेंगे उसके बाद आप इसको दम पे रखेंगे तब ये सारा जो मसाला है वो दाल के साथ मिंगल कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अगर मैंने टमाटर डाले होते तो ये रेड कलर का होता। अब मैंने टमाटरों को इसलिए कम डाला है, अगर मैं नॉर्मल टमाटर डालती तब भी मैं वो 1 से 2 डालती, इससे ज़्यादा नहीं डालती। अब ये कसूरी मेथी है तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है, और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाला है। दैट्स इट। और अब मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी और इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसी के पानी में इसको पकने दूँगी कि ये इसी आंच पे पक जाए। सो ये हमारी माश की दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, और ये आपके सामने है, बिल्कुल ढाबे वाली है। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रही, एज़ यू नो बहुत ज़्यादा ऑयल इज़ नॉट गुड। तो ये मेरी दाल रेडी हो गई है, और अब मैं इसे डिश आउट करके तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दाल कैसी लुक देगा। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।